अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। हर तरह की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई उस अल्लाह के लिए है जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और हमारी और आपकी रुश्द व हिदायत के खातिर बहुत से अंबिया कराम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, खुतबाई मसनूना के बाद सूरह अंबिया की पहली आयत आपके सामने तिलावत की गई, जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब है, वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, और लोग गफलत में पड़े हुए हैं, मुँह फेरे हुए हैं। मेरे भाइयों, इंसान दो तरह के बीमारियों का शिकार होता है आम तौर पर। एक है जिस्मानी बीमारी, बदनी बीमारी, और दूसरी बीमारी दिल की बीमारी है, रूहानी बीमारी है। रूहानी बीमारियां बहुत से हैं, जैसे कुफ्र की बीमारी और निफाक की बीमारी, किब्र की बीमारी, हसद की बीमारी, बुग़्ज़ की बीमारी और नफ़रत की बीमारी। इन्हीं रूहानी बीमारियों में से एक ख़तरनाक बीमारी गफलत की बीमारी है। इंसान का दिल जब गाफिल हो जाता है तो मेरे भाइयों उसका बहुत ख़तरनाक अंजाम होता है। गफलत की बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है। इंसान ये भूल जाए कि उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी ज़िम्मेदारियां क्या है। इंसान जब गाफिल हो जाए तो याद रखिए ये बहुत ख़तरनाक बुराई और बीमारी है। आप अंदाज़ा कीजिए यह गफलत की बीमारी कितना ख़तरनाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन को, फ़िरऔन के साथियों को, फ़िरऔन के हवारियों को समुंदर में डुबोया और हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों अल्लाह ने फ़िरऔन को तबाह किया, उनके साथियों को समुंदर में डुबाया? अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल आराफ आयत नंबर 136 के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़ंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। अल्लाह ने कहा कि हमने फ़िरऔन को, उनके साथियों को समुंदर में डुबो दिया, हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों? व कानू अन्हा गाफ़िलीन, इसलिए कि वो गाफिल थे। अंदाज़ा कीजिए यह गफलत की बीमारी कितनी ख़तरनाक है। मेरे भाइयों, दुनिया के मामले में तो हम गाफिल नहीं हैं। कौन काम कब करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, हमें मालूम है, और मालूम नहीं है तो लोगों से पूछते हैं। लेकिन आखिरत के मामले में, दीन के मामले में हम बहुत पीछे हैं। मेरे भाइयों, एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है, अब अगर उसे इम्तिहान में पास होना है तो क्या वो गाफिल रहेगा? क्या वो खेल कूद में अपना वक्त ज़ाय और बर्बाद करेगा? नहीं, वो मेहनत करेगा, रातों दिन पढ़ेगा। क्यों? ताकि इम्तिहान में पास हो जाए। लेकिन ये इंसान कितना नादान है, उसका हिसाब का वक्त करीब है, लोगों के हिसाब का वक्त करीब है। सबको पता है मर जाएंगे, काम ख़त्म हो जाएगा, इसके बावजूद लोग गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने कहा इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, लोग आज किस कदर गफलत में पड़े हुए हैं, हालांकि उसके हिसाब का वक्त करीब है। मेरे भाइयों, यहाँ जो गफलत में पड़ा रहेगा, याद रखिए आखिरत में वो हसरत में पड़ा रहेगा। एक किसान है, खेती करने वाला इंसान है, उसका रोज़ी रोटी उसी खेती से जुड़ा हुआ है। अब अगर खेती करने के टाइम पर वो बैठा रहे, गाफिल रहे, मेहनत ना करे, हल ना चलाए, जोताई ना करे और मेहनत ना करे, बीज ना बोए, आप खुद बतलाइए, जब फसल काटने का टाइम
टाइम आएगा तो वो क्या काटेगा, सिवाय अफसोस के उसके हाथ और कुछ ना आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ जो गफलत में पड़ा रहेगा, याद रखिए कल क़यामत के दिन वो हसरत में पड़ा रहेगा। ये दुनिया खेती है आखिरत की, यहाँ हम जैसे खेती करेंगे वैसे नतीजा कल हमें क़यामत के दिन मिलने वाला है, वैसे ही फल कल क़यामत के दिन मिलने वाला है। मेरे भाइयों, आज हम इंसान बहुत ही गाफिल होते जा रहे हैं, हमारा दिल गफलत का शिकार होता जा रहा है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि हम गाफिल हैं? हमारा दिल गफलत का शिकार हो चुका है, हम पहचानेंगे क्या, कैसे, उसकी अलामत क्या है? और फिर इंसान गफलत में पड़ता क्यों है, उसका रीज़न क्यों है, क्या है, उसके असबाब क्या है, और फिर उस बीमारी से बचने का इलाज क्या है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन बातों पर मुख्तसर रोशनी डाली जाएगी। तो आइए पहले जानते हैं कि गफलत की इस बीमारी को हम पहचानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि हम गाफिल हो चुके हैं, हमारा दिल गफलत का शिकार हो चुका है। तो याद रखिए, अगर आपको अल्लाह के कामों की इताअत में सुस्ती महसूस हो रही हो, अगर आपसे फ़राइज़ की अदायगी में सुस्ती महसूस हो रही हो, नमाज़ों में आपको सुस्ती महसूस हो रही हो, मेरे भाइयों नमाज छोड़ दिए जा रहे हैं, रोज़ा बिला उज़्र छोड़ दिए जा रहे हैं, ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं हालांकि साहिब निसाब है, और हज अदा नहीं कर रहे हैं हालांकि इंसान के पास इतना माल है, इतनी दौलत है, वो बैतुल्लाह का हज कर सके। आप यूँ समझिए, अगर फ़राइज़ की अदायगी में आपसे सुस्ती हो रही हो तो आप समझ जाइए कि दिल गफलत का शिकार हो चुका है। और ये सिफत मुनाफिकीन की सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुन निसा आयत नंबर 142 के अंदर इरशाद फरमाता है, वइदा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। यह मुनाफिकीन जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं। ये मुनाफिकीन के ऊपर नमाज पढ़ना बड़ी दुश्वार और बड़ी मुश्किल होती है। मेरे भाइयों, ये मुनाफिकीन जब नमाज पढ़ते हैं तो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह का बहुत कम जिक्र करते हैं। याद रखिए, कहने का मतलब ये है कि गफलत की पहली पहचान ये है कि जब इंसान इबादतों में सुस्ती करने लगे, फ़राइज़ में सुस्ती करने लगे, तो ये आप समझ जाइए कि दिल गफलत का शिकार हो चुका है। ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान कि इंसान जब अपने गुनाह को छोटा समझने लगे, इंसान अपने गुनाह को हल्के में लेने लगे, अरे गुनाह ही तो हुआ है, हमने कौन सा बड़ा गुनाह किया, हमने शिर्क तो नहीं किया, गुनाह ही तो हुआ है। याद रखिए मेरे भाइयों, जब इंसान अपने गुनाह को छोटा समझने लगे, हल्के में लेने लगे, तो वो इंसान गाफिल हो जाता है, उसका दिल गफलत का शिकार होता है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6308। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहत जबलिन। प्यारे नबी ने कहा, एक मोमिन अपने गुनाह को इतना भारी समझता है, इतना बड़ा समझता है, गोया वो पहाड़ के नीचे बैठा हो और पहाड़ उसके ऊपर गिर रहा हो। एक मोमिन अपने गुनाह को इतना बड़ा समझता है, इतना भारी महसूस करता है। व इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु, और एक फाजिर इंसान, एक फासिक इंसान अपने गुनाह को इतना हल्का समझता है, इतना छोटा समझता है, जैसे नाक में मक्खी आकर बैठी, बस उसे हटा देना है। तो याद रखिए मेरे भाइयों, इंसान जब अपने गुनाह को हल्के में लेने लगे, गुनाह को छोटा समझने लगे, तो इंसान गाफिल हो जाता है, उसका दिल गफलत का शिकार हो जाता है। तीसरी पहचान गफलत की, जब गुनाह की मोहब्बत दिलों में बैठ जाए, इंसान गुनाहों से मोहब्बत करने लगे, गुनाह कर रहा हो और महसूस ना हो कि हमसे गुनाह हो रहा है,
गुनाह करके भी इंसान खुश हो रहा हो, गुनाह करके भी उसको ना नदामत ना शर्मिंदगी उसे महसूस हो रही कि हमने गुनाह का काम कर लिया, हमने नाफरमानी का इर्तिकाब कर लिया। जब इंसान गुनाह करके खुश हो रहा हो, इंसान नमाज छोड़ रहा है। नमाज छोड़ना भी गुनाह है, याद रखिए, नमाज छोड़ना भी गुनाह है। इंसान नमाज छोड़ रहा है, खुश है, एहसास नहीं कि हमने गुनाह का इर्तिकाब कर लिया। इंसान झूठ बोल रहा है, खुश है, एहसास नहीं कि हमसे हमारी ज़ुबान से झूठ निकला, ये गुनाह का काम है। इंसान शराब पी रहा है और मस्त है, खुश हो रहा है, उसे ये एहसास नहीं कि हमने एक बहुत बड़ा गुनाह का काम किया। इंसान गीबत करता है, चुगलखोरी करता है और खुश हो रहा है और उसे पता ही नहीं या इस बात का एहसास ही नहीं कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, हम गुनाह का काम कर रहे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, जब गुनाह इंसान को हल्का लगने लगे और इंसान जब गुनाह को गुनाह ना समझने लगे, गुनाह करके भी इंसान खुश होने लगे, उसे फिक्र ही नहीं कि हमने कितना बड़ा गुनाह किया। और गुनाह की मोहब्बत जब दिल में बैठ जाए तो ये भी गफलत का एक बहुत बड़ी पहचान है। सूरह बकरा आयत नंबर 93 पर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल का एक वाक़या जिक्र किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अजीब व गरीब बात कही। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे तूर पर गए थे, कितने दिन के लिए? 40 दिन या 40 रात के लिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे, उस दौरान बनी इसराइल ने एक बछड़े को माबूद बनाकर पूजना शुरू कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आए, इन चीज़ों को देखा, नाराज़ हुए, गुस्सा जाहिर किए, ये सारे मामलात हुए। मैं यहाँ आपको जो कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में कितनी अजीब व गरीब बात कही। अल्लाह ने कहा व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में उनके कुफ्र की वजह से बछड़े की मोहब्बत को बिठा दिया था। बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में बैठ चुकी थी उनके कुफ्र की वजह से। यहाँ जो लफ्ज़ है उशरिबू, इसका मतलब होता है पिला देना। जब इंसान कोई चीज़ पीता है तो वो रग रग में जाके बैठ जाता है। मेरे भाइयों, तो यहाँ से मालूम होता है कि जब इंसान गुनाहों से मोहब्बत करने लगे और गुनाहों की मोहब्बत जब इंसान के रग रग में बैठ जाए, इंसान को गुनाह ना लगने लगे, तो याद रखिए वो इंसान गाफिल है, उसका दिल गफलत का शिकार हो जाता है। ये गफलत की तीसरी पहचान। अच्छा, इंसान गफलत में पड़ता क्यों है? इंसान गाफिल होता क्यों है? इसका रीज़न और सबब क्या है? तो याद रखिए, इसका सबसे पहला सबब यह है, अगर इंसान अल्लाह का मकाम और मर्तबे को भूल जाए, अल्लाह की अज़मत को भूल जाए, अल्लाह की शान को भूल जाए, अल्लाह की पकड़, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अज़मत को भूल जाए, तो इंसान गाफिल हो जाता है। और जो अल्लाह की अज़मत को पहचानता हो, अल्लाह की कुदरत को पहचानता हो, जो अल्लाह के बारे में जानता हो, जो अल्लाह की शान को जानता हो, वह इंसान गाफिल नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, जब हम कोई बुराई करते हैं, गुनाह करते हैं, तो जाहिर सी बात है दुनिया ही में रहकर गुनाह करते हैं। मेरे भाइयों, याद रहे, दुनिया के किसी गोशे में चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, अल्लाह की नज़र से नहीं बच सकते, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते, अल्लाह की कुदरत से नहीं भाग सकते। यही वजह है हज़रत लुक़मान ने अपनी औलाद को जो नसीहतें की थी, एक बहुत ही जामे और प्यारी नसीहत ये थी। सूरह लुक़मान आयत नंबर 16 अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फ़ी सख़रतिन। अल्लाह ने हज़रत लुक़मान की इस नसीहत को कुरान में ज़िक्र किया। कहा कि हज़रत लुक़मान ने अपनी औलाद को नसीहत करते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे सुनो, कोई भी चीज़ जो राई के दाने के बराबर ही हो, ज़र्रा बराबर भी हो,
वो चीज़ अगर किसी चट्टान के नीचे छिपी हुई हो या आसमान में छिपी हुई हो, ज़मीन में छिपी हुई हो, अल्लाह ताला उसे ले आएगा। अल्लाह ताला उसे ले आएगा। पता चला कि राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ अल्लाह की नज़रों से बाहर नहीं है, अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, यकीनन जब इंसान अल्लाह की अज़मत को जान ले, अल्लाह की अज़मत को पहचान ले कि अल्लाह की कुदरत से हम बच नहीं सकते, अल्लाह की नज़रों से हम बच नहीं सकते। रात की तारीकियों में इंसान गुनाह करे तब भी अल्लाह उसे देखता है, जानता है। दिन के उजाले में इंसान गुनाह करे तब भी अल्लाह ताला उसे जानता है, देखता है। ये चीज़ अगर इंसान के अंदर आ जाए कि अल्लाह की नज़रों से हम बच नहीं सकते, तो यकीन मानिए वो इंसान कभी गाफिल नहीं हो सकता, वो इंसान कभी गाफिल नहीं हो सकता। और दूसरा सबब इंसान गफलत में क्यों पड़ता है, उसका दूसरा रीज़न ये है कि इंसान दुनिया से हद से ज़्यादा ताल्लुक़ रखे, हद से ज़्यादा मोहब्बत करे। मेरे भाइयों, हम और आप दुनिया में आए हैं, दुनिया में हमें रहना भी है, दुनिया हमें कमाना भी है और दुनिया के हुकूक भी अदा करना है, मगर एक हद तक, एक लिमिट तक हम दुनिया कमाने में और दुनिया के माल और असबाब को इकट्ठा करने में हम इस कदर मगन हो जाएं कि अल्लाह को भूल जाएं, आखिरत को भूल जाएं, हलाल और हराम को भूल जाएं, जायज़ और नाजायज़ को भूल जाएं, सच और झूठ को भूल जाएं। तो याद रखिए, ये गफलत का एक बहुत बड़ा सबब है। आज इंसान गाफिल क्यों होता जा रहा है? एक बहुत बड़ा सबब यह है कि इंसान को आज मालो दौलत का नशा चढ़ा हुआ है। अल्लाह ने कहा अल्हाकुमुत तकासुर, इंसान को कसरत माल की चाहत में गफलत में डाल रखा है। आज देखिए, हम मुसलमान गाफिल होते जा रहे हैं। उसके एक बुनियादी सबब है माल और दौलत का नशा। मेरे भाइयों, यही वजह है, इसी माल और दौलत के नशे में आकर आज हम और आप नमाज जैसी इबादत को अपने मुताबिक पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ना शुरू कर दिया। हमारी शरीयत तो कहती है 5 वक्त की नमाज बजमात अदा करो, हमारी शरीयत कहती है। अब हम देखें, क्या हम 5 नमाज बजमात अदा कर रहे हैं? इसके बुनियादी राज क्या है? माल और दौलत का नशा। हमने और आपने नमाज की कैसी हालत बना रखी है। कोई ज़ोहर पर बाजमात नमाज अदा करता है, असर में गायब। कोई असर बाजमात नमाज अदा करता है, मगरिब में गायब। कोई मगरिब बाजमात नमाज अदा करता है, इशा में गायब। कोई 2 वक्त के, कोई 3 वक्त के। मेरे भाइयों, हम ज़रा देखें, हम में से कौन ऐसा है जो 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करते हैं? हमने खिलौना बना दिया नमाज जैसी इबादत को। अफसोस होता है हम किस तरह मुसलमान बन गए। आज अपने आप को मुसलमान कहने से शर्म महसूस आने लगी है हमारी इन हरकतों की वजह से। याद रखिए, आज नमाजों के साथ हमारा जो ये सलूक है, इसके बुनियादी पीछे माल और दौलत का नशा है, माल और दौलत का नशा है। मेरे भाइयों, आप खुद कुरान की आयत को सामने रखिए। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वो नमाजी, देखो नमाजी कहा जा रहा है, वो नमाजी नमाज तो पढ़ता हो लेकिन सुस्ती से अदा करता हो। जब दिल में चाहा नमाज पढ़ा, जब दिल ने चाहा नमाज छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है, ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है, ऐसे नमाजियों के लिए तबाही है। और सूरतुल मुद्दसिर की आयत देखिए, जो नमाज ही ना पढ़े, जुमा नमाज पढ़ लिया, समझते हैं जन्नत में चले जाएंगे। हर किस नहीं। अगर ये इंसान सोचता है, उसकी सोच गलत है। कुरान की इस आयत को देखिए, अल्लाह फरमाता है फी जन्नतिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जब कल क़यामत के दिन जन्नती जहन्नमी से पूछेंगे, जहन्नमी से सवाल करेंगे, बताओ तुम जहन्नम में क्यों आ गए? जहन्नम में आने का रीज़न क्या है? जहन्नम में आने का सबब क्या है? वो जहन्नमी क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों, जो नमाजों से दूर हो, सुनो उस जहन्नमियों का क्या जवाब होगा। जहन्नमी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से आज जहन्नम में आ चुके हैं। हम कहाँ हैं मेरे भाइयों? और
ये नमाज़ों में सुस्ती करना, मैंने एक आयत पेश की, मुनाफिकीन की भी निशानी है। तो इन आयतों को सामने रखिए, अपने अमली ज़िंदगी को सामने रखिए और सोचिए क्या हम कल क़यामत के दिन कामयाब हो जाएंगे? हम गफलत में पड़े हुए हैं कि नहीं? मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है, जो इबादतों का आज हमने ये जो खिलौना बना दिया है, अपने मनमानी इबादत करने लगे हैं, याद रखिए इसकी बुनियादी पीछ सबब ये माल और दौलत का नशा है। मैं फिर कहना चाहूँगा, माल और दौलत कमाना बुरी बात नहीं है, माल और दौलत हासिल करना बुरी बात नहीं है, मालदार बनना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कमाइए, खूब कमाइए, अल्लाह आपके माल में और बरकत दे। लेकिन याद रहे, अल्लाह को भूल कर अगर माल दौलत कमाए, नमाजों को छोड़कर, आखिरत को भूल कर, हलाल और हराम की तमीज़ को खो बैठे, सच और झूठ की तमीज़ को खो बैठे, ऐसी कमाई पर थू हो, ऐसी कमाई पर लानत हो, और यही सबब बनता है इंसान की गफलत का। कहने का मतलब यह है कि दूसरा सबब जो है वो दुनिया की मोहब्बत, माल दौलत की मोहब्बत है, जिसकी वजह से आज इंसान गाफिल होता जा रहा है। इसी तरह एक तीसरा सबब है, इंसान जब गुनाह पर गुनाह करता जाए, तौबा न करे, उसका दिल काला होता जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया जब इंसान एक गुनाह करता है, उसके दिल में एक काला पॉइंट रख दिया जाता है, सियान नुक्ता रख दिया जाता है, और जैसे जैसे गुनाह करता है वो काला पॉइंट बढ़ता जाता है। अगर इंसान तौबा ना करे, अल्लाह से माफ़ी ना मांगे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार ना करे, तो वो पूरा दिल काला हो जाता है और इंसान गाफिल हो जाता है। तो ये 3 असबाब हमने आपके सामने जिक्र किया। अब आइए जानते हैं इसका इलाज क्या है। इस गफलत जैसी बीमारी से हम बच कैसे सकते हैं, इसका इलाज क्या है? तो याद रखिए, सबसे पहला इलाज इस गफलत से बचने के लिए अल्लाह को कसरत से याद करो, ज़िक्रुल्लाह को लाजिम पकड़ लो। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, दुकान में, मकान में, बाजार में, मस्जिद में, मार्केट में, जहाँ भी हो, अल्लाह को कसरत से याद करो। खासकर सुबह शाम के जो अज़कार हैं, सुबह शाम की जो दुआएं हैं, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुबह शाम की दुआएं साबित है, उन्हें याद कर लो और सुबह शाम पढ़ने का मामूल बना लो। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल आराफ आयत नंबर 205 के अंदर इरशाद फरमाता है, वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका, ऐ नबी रब को याद करो, रब का जिक्र करो अपने दिल में, अपने नफ्स में, तजर्रुं के साथ डरते हुए अल्लाह को याद करो, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र क्या करो। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हो इस गफलत जैसी बीमारी से बाहर आए तो अल्लाह का खूब जिक्र क्या करो। और दूसरा इलाज ये है कि जहाँ वो मजलिस, वो महफिल, वो दुरूस जहाँ दीन की बातें होती हो, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता हो, जहाँ कुरान और हदीस की बातें हो रही हो, ऐसे मजलिसों में बैठा करो, ऐसे महफिलों में बैठा करो, ऐसे दुरूस में शामिल हुआ करो जहाँ अल्लाह की बात हो रही हो, दीन की बात हो रही हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह इस हदीस को सही करार देते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागीचों में से गुजरो तो तुम थोड़ा चर लिया करो, जब जन्नत की क्यारियों में से गुजरो तो थोड़ा अपना हिस्सा ले लिया करो। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये जन्नत की क्यारियाँ क्या चीज़ है? आपने कहा, हिलक़ुद ज़िक्र, वो मजलिस, वो महफिल जिसमें अल्लाह का जिक्र होता हो, दीन की बातें हो रही हो, कुरान की बातें हो रही हो, हदीस की बातें हो रही हो, का उन मजलिसों में बैठा करो, उन दुरूस और उन महफिलों में बैठा करो। इंसान अगर ऐसा करेगा तो गफलत जैसी बीमारी से बाहर आ जाएगा। और तीसरा इलाज बहुत अहम है, जिसे हर इंसान को अपनाना चाहिए। काश कि हमने इस इलाज को अपनाया होता तो आज ही गफलत की बीमारी हम पर नहीं आती और हम इतना गाफिल नहीं होते। क्या है तीसरा इलाज? ये है गफलत की बीमारी से बचने के लिए कि मौत को कसरत से याद करो, कभी कभी कब्रिस्तान भी जाया करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। लोगों, मौत को कसरत से याद क्या करो, लोगों मौत को कसरत से याद क्या करो, जो लज्जतों को ख़त्म कर देती है, लज्जतों को मिटा देती है। मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। अच्छा, मौत को कैसे याद करेंगे?
मौत को कैसे याद करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उस अंदाज से आपने मौत को याद किया, यकीन मानिए आपका दिल कभी गाफिल नहीं होगा, आप कभी गफलत की बीमारी के शिकार नहीं होंगे। कैसे मौत को याद करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप रोज़ाना बिस्तर पर रात में जाते ही हैं, जब आप रोज़ाना बिस्तर पर जाते ही हैं, एक काम ही कीजिएगा, रोज़ाना का मामूल बना लीजिए। जब आप बिस्तर पर जाएंगे, लाइट ऑफ कर दीजिए, आँख को बंद कर लीजिए और तस्वीर की दुनिया में चले जाइए। इमेजिन कीजिए, इमेजिन की दुनिया में चले जाइए और सोचिए आंख बंद करके, हमारे पास रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते आ चुके हैं। हमारे पास रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते आ चुके हैं। रूह हमारे जिस्म से फरिश्ते निकालने लगे हैं। हमारी जुबान बंद हो चुकी है, आंखें खुली है। हमारे चरपाई के इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं, हमारे माँ बाप मौजूद हैं, हमारी औलाद मौजूद हैं, हमारी बीवी मौजूद हैं, हमारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं। फरिश्तों ने हमारे जिस्म से रूह निकाल लिए, हमारी जुबान बंद है, रिश्तेदार रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, औलाद रो रही है, भाई बहन रो रहे हैं, दोस्त आंसू बहा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये तसव्वुर कीजिए, इमेजिन की दुनिया में चले जाइए और फिर आप तसव्वुर ही में रहिए। अब गुस्ल की बारी आती है, हमारी मैयत को गुस्ल देने लगे हैं, मैयत को नहलाने लगे हैं, कफन पहनाने लगे हैं। बॉडी को कफन पहनाने के बाद, मैयत को कफन पहनाने के बाद नमाज जनाजे की तैयारी होने लगी है। नमाज जनाजा अदा करने के बाद हमारी ही औलाद, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही दोस्त अहबाब हमें कब्र में नीचे उतारने लगे हैं। नीचे उतारने के बाद हमारे ही अहबाब, हमारी ही औलाद अपने हाथों से हम पर मिट्टी डाल रहे हैं और मिट्टी डालकर फिर सब एक एक करके अपने घर चले जा रहे हैं। मौत को याद करना है तो इस अंदाज में मौत को याद कीजिए, रोज़ाना का मामूल बना लीजिए। रोज़ाना एक टाइम इस तरह मौत का याद कीजिए और ये हर एक के साथ होने वाला है, हर एक के साथ होने वाला, कोई इससे भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता। इंसान कितना भी कोशिश कर ले, नहीं, जो भी मरेगा उसके साथ ये मामला होगा। और ज़रा सोचो, जब हम कब्र में चले जाएंगे तो हमारा साथ क्या जाएगा? जिस माल दौलत के लिए आज नमाजें छोड़ रहे हैं, क्या माल दौलत में जाएगा? औलाद जाएगी, बीवी जाएगी, घर बार गाड़ी बंगले जाएंगे, दौलत जाएंगे, बैंक बैलेंस कब्र में जाएगा। मेरे भाई, इस तरह मौत को याद कीजिए और कभी कभी कब्रिस्तान जाया कीजिए, देखिए उन कब्रों को और तसव्वुर कीजिए, सोचिए कि इन कब्रों में यहाँ हर तरह के लोग इस मिट्टी में दफन हैं, मालदार भी, गरीब भी और गोरा भी, काला भी और छोटा भी, बड़ा भी, मर्द भी, औरत भी, बच्चे भी, हर तरह, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, हर तरह के लोग इस मिट्टी में दफन है। एक दिन हमारी भी बारी आएगी और हमें भी इस कब्र में दफन कर दिया जाएगा। हमारे भी बॉडी इस मिट्टी का खुराक हो जाएगा, इसको मिट्टी का खुराक बन जाएगा। कभी कभी कब्रिस्तान भी जाया करें ताकि पता चले हमारी क्या हैसियत है, दुनिया की क्या हैसियत है, हमारी माल दौलत की क्या हैसियत है। कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों, आज हम गाफिल होते जा रहे हैं, हमारा दिल गफलत का शिकार हो चुका है। हम नमाजों से दूर हैं, इबादतों से दूर हैं, दीन से दूर हैं, हलाल और हराम में कोई तमीज़ ना रह गया, झूठ और सच में कोई फ़र्क ना रह गया। आज इंसान मनमानी ज़िंदगी गुजारने लगे। क्यों? अल्लाह ताला ने कहा इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब है, इसके बावजूद लोग गफलत में पड़े हुए हैं, मुँह फेरे हुए हैं। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को गफलत जैसी बीमारी से बचा